और देखिए ये विवाद कब खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ, अब बागेश्वर धाम के बाबा से जुड़ा हुआ, आइए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन धर्म को बचाना है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पर्सन, मेरी प्रार्थना है चादर और फादर से दूर रहिए। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट तो सारा जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाम लगो। मैं हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, हालांकि मैं किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला भी रखो, अपने पास भाला रखो, हथियार रखो, मारने के लिए नहीं, रक्षा करो। रोगियों के घर वालों को परेशान किया प्रेतों ने, उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। सेनापति प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। एक अंग में आपको भी दिक्कत हो रही है, कभी कभी बिल्कुल जाम हो जाता है। L3S1 इन दोनों में दिक्कत बनी हुई है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है, ऑपरेशन नहीं होगा, समय जरूर लगेगा। आशीर्वाद पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। दरबार में चमत्कार को नमस्कार। अब बाबा पर सवालों की बौछार। एक बार फिर एक बाबा देश में चर्चा का विषय बन गए। ये बाबा हैं बागेश्वर धाम के पुजारी और मशहूर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री। इनकी चर्चा की पहली वजह इनके विवादित बयान। देखो तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी बाइकॉट तो सारा जो है कलावा बांधन लगो, तिलक लगाम लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे, जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। बाबा की चर्चा में आने की दूसरी वजह उनके दरबार लगाने का तरीका है। बाबा अपने दरबार में भूत प्रेत भगाने का दावा भी करते हैं। मारो इसको। और चर्चा की तीसरी वजह दरबार में अनजान शख्स को सीधे नाम से बुलाकर उसकी समस्या की पर्ची पकड़ाने का तरीका है। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रशंसक और भक्त बड़ी तादाद में, इनमें बड़े बड़े नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। अब उनके इसी दरबार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आपका दावा है कि आप नाम पहचानते हो, पिताजी का नाम पहचानते हो, उनकी उम्र पहचानते हो और मोबाइल नंबर भी कहते हो। तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए और उनके मोबाइल नंबर बताइए। धर्म, कर्म, आस्था, श्रद्धा का जो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार धीरेंद्र शास्त्री सजाते हैं, उसे अंधविश्वास का दरबार करार दिया गया है। 3 बार बोलो ओम। आरोप है कि जब नागपुर में उन्हें अपना चमत्कार सिद्ध करने की चुनौती दी गई तो वो दरबार छोड़कर ही भाग निकले। नागपुर में सक्रिय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री पर 4 बड़े आरोप लगाए हैं। हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, यह अर्जी हमारी स्वीकार करो। पहला आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं। दूसरा आरोप है कि वो जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। तीसरा आरोप है कि वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। और चौथा आरोप है कि चुनौती के डर से बाबा भाग खड़े हुए। मन शांत नहीं रह रहा एवं आपस में पति से कलेश बना हुआ, आप पूछने आए हैं क्या करें। धीरेंद्र शास्त्री दावा करते हैं कि वे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। चाहते हैं
उनके इसी दावे पर सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर बाबा बागेश्वर धाम ने सफाई भी दी है। धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, लोगों का शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी मूवमेंट है। बाबा जो बोल रहे हैं साफ तौर से झूठ बोल रहे हैं, और आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति ने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो जादू टोना विरोधी कानून है, उसके तहत काफी चीजें उन्होंने उनका उल्लंघन किया है इस दिव्य दरबार में। हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर न सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है, बल्कि उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। ये केस अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने ही दर्ज करवाया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कोर्ट का रुख करेगी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये सब धर्म विरोधी लोगों का कारनामा है। मैं बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए, जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छोड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अपने धर्म का प्रचार करना उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत अपने इष्ट का वो प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान की भक्ति अंधविश्वास नहीं है। जादू टोने का उन्होंने कभी दावा नहीं किया। सनातन पर टारगेट करने की साजिश हो रही है। उन्होंने कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। धीरेन्द्र शास्त्री किसी चमत्कार का दावा नहीं करते, लेकिन उनके दरबार में होने वाली गतिविधियां कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। लिहाजा इस मामले में घमासान अभी थमता नहीं दिख रहा है। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। टीम न्यूज नेशन। ये पकड़ोगे तुम्हारा बेड़ा पार। और इस वक्त सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश जुड़ गए हैं। अंकुश के पास सीधे रुक करते हैं। अंकुश, देखिए ये आस्था वर्सेस अंधविश्वास की लड़ाई है। अब बाबा ने चूंकि चुनौती स्वीकार कर ली है, अब कहा है कि रायपुर में आ जाएं, मुझे चुनौती देने वाले आने जाने का खर्चा मैं वहन कर लूंगा। तो क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या वाकई में अब जो जिस चमत्कार का वो जिक्र करते हैं, दावा करते हैं, वो चमत्कार वो करके दिखाने वाले हैं बाबा? देखिए, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका जो दरबार है वो 7 दिनों का है, और 7 दिनों के दरबार में 2 दिनों तक दिव्य दरबार लगता है। और दिव्य दरबार के दौरान बाबा जो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो पर्ची के माध्यम से लोगों की अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के लिए वो यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हुए उनकी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो बताने का प्रयास करते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या समस्या है, और जो समस्या होती है उसको बाकायदा पर्ची में लिख भी देते हैं। तो ये लोगों को किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अब रही बात जो जिस तरीके से नागपुर की जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा जिस तरीके से चुनौती दी गई, उस चुनौती को लेकर सवाल खड़े इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उनका कहना है कि कथा का समय 7 दिन था, लेकिन जो उन्हें चुनौती दी गई वो कथा के समय के बाद दी गई। अगर इसके पहले अगर ऐसी कोई बात होती तो उसका जवाब वहीं पर देते। अब चूंकि खबर जो है वो लेट आई है, लेट आने के बाद अब उनका दरबार या उनकी कथा जो है रायपुर में है। तो रायपुर में उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई शंका है, अगर आपको कोई परेशानी, तो आप रायपुर में आइए। रायपुर में आपकी सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आप जो सवाल कर रहे हैं उन सवालों के जवाब भी आपको कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आएंगे। ठीक है अंकुश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अंकुश बताते हुए कि देखिए रायपुर में दरबार लग चुका है और चुनौती भी स्वीकार कर ली।